हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मौली और चेतन से। और ये अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे व्यूवर्स को और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी गाड़ी के रिव्यू की तरफ। हेलो गाइस, मेरा नाम मौली है, मैं ऋषिकेश से हूँ और हम लोग कुछ टाइम से कैंपिंग कर रहे हैं। हमारा चैनल है कैंपर बंधु। तो गाइज अब हम इनसे जानते हैं। जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है हर कैंपर वैन का, जब मैं रिव्यू करता हूँ, मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि ये जो गाड़ी है, मैं चेतन जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है क्या आपने स्पेशली कैंपिंग के लिए ली थी, और अगर ली थी तो आपको ये क्यों लगा कि यही गाड़ी कैंपिंग के लिए हमारे लिए बेस्ट रहेगी? नहीं, एक्चुअली कैंपिंग के लिए तो हमारे पर्पस नहीं था कि लेने का कि बोलेरो हम कैंपिंग के लिए लेंगे। बात यह है कि लेने तो हम एक्चुअली कोई और गए थे, हम हम स्कॉर्पियो लेने गए थे। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी, 6 मंथ्स की वेटिंग थी, तो उस टाइम रुक नहीं सकते थे और इंस्टेंट एक गाड़ी चाहिए थी, तो उस समय यही अवेलेबल थी। तो फिर ये ली हमने। और उसके बाद कैंपिंग का जैसे हम मूड बना कि कैंपिंग करते हैं, विदिन अ मंथ गाड़ी लेते ही हम लोगों का ये हो गया कि हम कैंपिंग उसमें जा रहे हैं। बट हाँ, ये है कि इसको कैंपर वैन कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें कन्वर्ट करने के बाद हमें अच्छा लग रहा है कि एक कम बजट में और जिसकी आप सर्विस कह लें, हर आप अच्छे से अगर एक ट्रिप पे जाते हैं, सपोज 10-15 दिन मतलब आपके हिसाब से कैंपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब बड़ी गाड़ी होने के बाद भी इकोनॉमिकल है, माइलेज वगैरह भी ठीक है और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, पहाड़ों में चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक है। मतलब स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो अगर स्पेस भी इसमें बहुत अच्छा बन जाता है। स्पेस की हम बात करेंगे बाद में। अभी कुल मिला के मैं बताऊंगा, ये नई वाली महिंद्रा बोलेरो नियो जो है, वो वाली कैंपर वैन इन्होंने कन्वर्ट करी है, उस बोलेरो नियो को कन्वर्ट किया है। तो फर्दर हम आगे सेटअप में क्या है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो गाइज एज यूजुअल हम लोग स्पेशली इंडिया में जो लोग कैंपिंग करते हैं उनके लिए किचन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वी इंडियंस लव ईटिंग एंड कुकिंग। ठीक है। और स्पेशली मौली जी के केस में बताना चाहूँगा कि मैं इनके साथ कैंपिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मतलब जितनी अच्छी कैंपर हैं ये, उससे अच्छी ज़्यादा शेफ़ हैं ये। ठीक है, मैंने आपको शेफ़ डिक्लेयर कर दिया है, हमारी कैंपिंग का शेफ़ हो आप। तो वही जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, किचन पे हम आते हैं। मैं आपसे किचन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने ये जो डोर वाला किचन है ये क्यों बनवाया, ड्रॉर वाला क्यों नहीं बनवाया, और इसके प्रोज एंड कॉन्स आप अपने हिसाब से प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करें, ताकि जो हमारे ऐसा कोई ऑडियंस में से होगा जो बोलेरो नियो पे बनाना चाहता है उसकी हेल्प हो सके। राइट, डेफिनेटली। तो सनी जी, ऐसा है कि एक तो जो ड्रॉर वाला फर्स्ट जो मुझे लगा कि वो बहुत कॉमन हो चुका था। श्योर। एंड सेकेंडली उसमें मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक उसका ही लगता है कि आप उसको पूरा पुल करके आगे तक लेकर आते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो मुझे इतना हैंडी नहीं लगता कि आप इजीली उस चीज़ को, थोड़ा सा मुझे लगा कि उसमें आपको थोड़ा सा वो करना, मशक्क़त करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये मुझे बहुत कॉम्पैक्ट लगा। आप देखिए, छोटा से एरिया में मेरा सब कुछ कवर हो जाता है। ये देखिए, मेरी ग्रॉसरी मेन यहाँ आ जाती है और सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। एंड अभी इसमें ऑलमोस्ट ये खाली हो चुका है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कैंपिंग कर रहे हैं। आज तो हमारा मेरा लास्ट डे है। ग्रॉसरी सब खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पर भी मेरा काफ़ी सामान आ जाता है, ड्रॉर बनाया हुआ है, तो इसमें भी मेरी अच्छी खासी ग्रॉसरी आ जाती है। और एक मैंने ओपन में यहाँ पर, क्योंकि इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हम 2 ड्रॉर नहीं बना सकते हैं ड्यू टू दिस शेप गाड़ी की। बट वो ड्रॉबैक भी है, और जिनके पास जैसे हमारी गाड़ी में ना वो थोड़ा ऊंचा है, हाँ जी, तो इसमें आपको एडवांटेज भी है कि आपको डीप स्पेस मिल रहा है। डीप स्पेस मिल रहा है, डेफिनेटली। अब हम लोग क्या कहते हैं कि यार हमारे पास वैसा वाला होता है ना, डीप वाला, हाँ, तो सब कुछ नीचे बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है। हाँ, इजी हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ओपन एरिया मिल जाता है, जिससे इसको मैं चाहती तो कवर करा सकती थी, लेकिन नहीं करवाया, क्योंकि इस अगेन अगर हम थोड़ा सा अनियन है, पोटैटो है, कुछ इस टाइप की ओपन और इजी एक्सेस भी है, हाँ, तो वो रखते हैं तो उसको हवा लगती रहती है, तो इसलिए मैंने इसको कवर नहीं करवाया। और ये वाला साइड बचता है, ये यहाँ से ओपन हो जाता है इस तरह से, ये तो इसमें सारे मेरे यूटेंसिल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसपास मुझे सब कुछ मिल जाता है।
मुझे ज़्यादा एक्सेस नहीं करना पड़ता उसके लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मैंने इसको मतलब आप यहाँ पे किचन खुला है, मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। जी यहाँ पे ये सामने यहाँ पे चेयर लगा के आराम से बैठ के भी बना बैठ सकती भी हैं सकते हैं, और खड़े होकर भी बना सकती हैं। उस हिसाब से इनके लिए ये किचन बिल्कुल बिल्कुल। perfect है। और एक ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये ऊपर प्लेटफॉर्म भी एक है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है ये यहाँ पे अपना कुछ भी रख सकते हैं। जी। और सुबह आई थिंक यहाँ पे आप पूजा भी करते जी हो। मैं डेली यहाँ पे पूजा करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है कैंपिंग में जब सुबह सुबह आप धूपबत्ती करते हो, क्योंकि हम आपके साथ घूम रहे हैं तो हमें तो वो चीज़ पता ही है। थैंक यू। और एक यूनिक चीज़ ये भी लगी, इनकी चॉइस मेरे को बड़ी अच्छी लगी। इनकी गाड़ी पे आपने देखा होगा लिखा है कैंपर बंधु, मतलब जो नाम इन्होंने चूज किया है वो आप मतलब इसके पीछे भी कुछ है? हाँ, उसके पीछे ये है कि अगर सिर्फ हम आपस में फ्रेंड अपने आप को काउंट करें तो दोस्तों की तरह बंधु। हर रिश्ते से पहले मुझे लगता है दोस्त वर्ड बहुत प्यारा होता है और वो होना भी चाहिए, तो वो चीज़ आ जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। और दूसरा जितना भी मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, व्हाट यू आर बंधु, तो हम आपस में भी कैंपर बंधु हम लोगों में एक सिमिलरिटी बताऊं क्या नाम में क्या है? जी, कैंपर इंग्लिश, बंधु ओह यस, कैंपिंग, यस, हाँ कैंपिंग सूत्र हिंदी और इंग्लिश का कंबाइन किया है। तो इसलिए मतलब वो जो भी हमारे और कैंपर साथी हैं उनको भी हम आपस से लिंक कर रहे हैं और हम भी आपस में कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई इज कैंपर बंधु। तो गाइज अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप दोनों से, स्पेशली चेतन जी से, क्योंकि आप मेरे को लगता है इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट के बारे में मेरे को कुछ सही से समझा पाओगे कि आपने ये जो प्रोडक्ट है सामने जो मैं देख पा रहा हूँ, एक पावर बैंक है या पावर स्टेशन कह लो, इसको जो भी कह लो, थोड़ा जूम करके भी मैं दिखाता हूँ। तो ये आपने चूज़ क्यों किया और क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो? क्या है आपकी ज़रूरतें पूरी कर पाया? अगर कर पाया तो कितना पुराना है? पूरी स्टोरी इसके बारे में बताइए कि क्या आप क्या समझते हो इसके बारे में? ये हमने इसलिए लिया था क्योंकि एक तो ये मेक इन इंडिया है, ठीक है, तो ये था कि हम चलो कि हम अपना इंडियन प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये 100 वॉट्स का है, आउटपुट इसकी है, एसी आउटपुट 100 वॉट, एसी आउटपुट है, जबकि वैसे हमारी बात हुई थी 200 वॉट्स की। मतलब जिससे आपने लिया है जिनसे उसने लिया था, हाँ आपको जी। 200 वॉट का कहा कि एसी आउटपुट देंगे, बट उसने आपको 100 वॉट्स और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़े टाइम बाद आपको इसको तो मैं कभी भी मिलेंगे तो हम इसको Convert कर अपग्रेड कर upgrade देंगे, मैं कर इसको दूंगा। 200 वॉट्स का कर दूंगा। पर हाँ जी, ठीक है। और बाकी लेकिन अब बात आती है इसकी परफॉर्मेंस की, तो वो इतनी मतलब सेटिस्फाई होने हम वाली बात नहीं सेटिस्फाइड नहीं है उससे, अब खाली बिल्कुल नहीं मतलब है। एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करके आप सिर्फ 2 बल्ब जलाना चाहो तो वो तो एक नॉर्मल पावर बैंक से भी जल जाते हैं। कितना कॉस्ट पड़ी आपको उसकी? अराउंड 25 सॉरी 25,000 में आपको पड़ा और आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये आपका हेल्पफुल रहा आपके लिए? मतलब जी नहीं, नहीं, अगर हेल्पफुल, हाँ इस प्राइस पॉइंट में और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, लाइक हमने इकोफ्लो इकोफ्लो है, बिल्कुल। मैंने उसको ड्रॉप किया और इसको चूज किया, नहीं तो मैं शायद पहले वही लेता। लेकिन अब वो लग रहा है कि हाँ यार डिसअपॉइंट वाली बात है यार, ये अभी डिसीजन गलत हो गया। अभी मैक्सिमम इससे क्या यूज कर पा रहे हो आप? इस करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो लाइट्स वगैरह होती हैं 1 या 2 बल्ब मतलब एक या दो मैक्सिमम। बल्ब, लाइट्स वगैरह ही आई यूज थिंक हो रही 5 है। वॉट का होगा। मतलब सपोज अगर, क्योंकि हमें ये होता है हम या तो हम 1 या 2 दिन के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो मे बी हम मैक्सिमम इसका आउटपुट जो भी इसका है वो ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को लॉन्ग उसके लिए निकलना होता है, सपोज 10 डेज 12 डेज 15 डेज, तो उसके बीच में हमें कई बार आप चार्ज कर लेते हैं, कई बार नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर हम इसमें ये चाहें कि 3 या 4 दिन भी हम इससे निकाल लें तो और कंटिन्यू हम और भी इसके साथ पावर वाली चीज़ें इससे चलाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि ये उसमें एक बार जैसे जी नहीं। हम किसी एक ठंडे जगह में गए थे, हाई एल्टीट्यूड में गए थे, तो वहाँ पे उनको ब्लैंकेट की ज़रूरत थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हार्डली 1 घंटा चला होगा, 1 और ये घंटा पूरा भी शायद बंद नहीं हो गया चला था, होगा। हाँ वो भी जी। उससे प्रॉपर पूरा लोड लिया नहीं कि उसको कि पूरा हीटिंग ब्लैंकेट की वो मतलब वो प्रॉपर हीट भी नहीं हुआ था और ये बंद हो गया था। तो उसके बाद तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि हम किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहे, बट एक जी। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं। जी, तो अगर जिसने भी इसको बनाया है, अगर वो बंदा भी सुन रहा है तो प्लीज़ आप इसको इम्प्रूव करें, ताकि ऐसे लोग जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनका Definitely. हौसला ना टूटे। डेफिनेटली। तो फिलहाल इनका जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट था वो यही था, बट ये इससे सेटिस्फाइड नहीं है। आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है
खाली झूठी तारीफ नहीं करी, जो सही है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो, कल को आप भी, हम अगर रेकमेंड करेंगे उस प्रोडक्ट की तरफ आप भी जाओगे, तो हम कभी भी गलत रिकमेंडेशन नहीं देना चाहेंगे। तो मौली जी, आपने हमें किचन सेटअप दिखा दिया और अपना इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट भी हमको समझा दिया जी। अब मैं जाऊंगा जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जहां आपने रात बितानी है, सोना है। एक अच्छी खासी कैंपिंग करने के बाद बंदा ये चाहता है कि अच्छी सी नींद आ जाए। जी, डेफिनेटली। उसके लिए आपने क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं। श्योर सर। आइए, यह हमने 3 फोल्ड में एक बेड बनाया हुआ है। ठीक है। एक वुड के 3 प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, जो हम फोल्ड कर देते हैं जब हमने इसको यूज़ नहीं करना होता है। हाँ जी। और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बेड भी, ये गद्दा बनवाया हुआ है, ये भी 3 फोल्ड में है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें फोल्ड होके बाद में यहाँ पर आ जाती हैं। और आप साइज, आई थिंक साइज, आप साइज के बारे में बोलना चाहते हैं। साइज, हाँ। और अगर आप बात करें इसके साइज़ की, लेंथ की, तो आप देखिए आप इसमें मतलब ये 6 बाय 4.5 है। ठीक है। तो अच्छा खासा विड्थ में भी और लेंथ में भी बहुत अच्छा साइज है। मैं देख रहे हैं जी, काफी ह्यूज लग रहा है। आप 6 बता रहे हो, मेरे को 6.5 फीट का लग रहा है। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हमने जो उनको बोला था तो 6 बोला था, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेस छोड़ा है। राइट। हाँ, अगर ये भी हम कवर कर लेते तो और ज्यादा हो जाता। 6.5 का हो जाता। जी। तो इस अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगता है इसका, कि साइज हमें बेड का, मतलब अगर हम तो 2 सोते हैं, पर अगर इसमें मुझे लगता है कि कोई 3 लोग भी सोना चाहें तो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन सो सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ स्टोरेज की, तो आइए मैं थोड़ा सा स्टोरेज का भी दिखा देती हूँ आपको। आइए। तो अभी मौली जी दिखाएंगे हमको स्टोरेज की, इनका क्या अंडर बेड क्या स्टोरेज है, जिस हिसाब से ये लोग मैनेज करते हैं। तो ये सनी जी, हमारी जो फ्रंट चेयर है, एक्चुअली इनको हमको बैक साइड में लिटाना पड़ता है। इसको फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं हम, अगर करेंगे तो फिर हाइट जो है ज़्यादा ले लेगा ये। ठीक है। तो उससे हमने जो हमारी बैक की सीट्स हैं वो हम निकलवा देते हैं, और बाद में अगर हमें फिक्स करनी होती है तो ये मूवेबल है। इसको भी जब भी चाहे हम निकाल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जी। तो ये फिक्स नहीं है। एक स्टोरेज हमें ये मिल जाता है यहाँ से लेके ये उस एंड तक है। और उसके बाद ये ओपन एरिया भी रहता है, जिसमें अपनी हम चेयर, टेबल, हाँ जी, सब ये लेग स्पेस है। ये लेग स्पेस है जी। तो इसका यूटिलाइज हमने इस तरह से किया है। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, जिसमें हमारा मैक्सिमम सामान आ जाता है। टूल्स वगैरह आ जाते हैं, टूल बॉक्स है, और चेयर्स हैं, टेबल है, जो भी तो काफ़ी जी, टॉयलेट टेंट है, तो सारा हमारा यहाँ पर आ जाता है। और हमारे जो बैग वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, और भी जो थोड़ा एक्सपेंसिव स्टफ़ होता है वो हम इनके अंदर रख देते हैं, बॉक्स के अंदर। तो अच्छा खासा इस तरह से भी हमें सेटिस्फाइड हैं हम कि एक अच्छा स्पेस निकल आया है। तो मौली जी, अब मैं पूछना चाहूँगा कि आप ऑनिंग का क्या इंतज़ाम करके आए हो, मतलब शेड के लिए आप क्या कर रहे हो, ऑनिंग कहाँ है आपकी, क्या है, और कितना सेटिस्फाइड हो आप उस चीज़ से, वो ज़रूर बताओ। जी, मैं इस ऑनिंग से वैसे 90% कह सकती हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो थोड़ी सी गलती हमसे ये हुई है कि हमने इसको 360 वाला नहीं बिगनिंग में लगवाया। अगर हमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होते तो शायद मैं ऑन फर्स्ट प्लेस में 360 पे जाती। तो ये जस्ट हमारा एक साइड कवर करता है, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ हमारा एक रूम निकल आता है। अगर हम 2 से ज़्यादा लोग कभी चलते हैं, आप इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करके साइड पे वॉल्स लग जाती हैं और एक रूम बन जाता है। जी, रूम में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये बहुत अच्छा स्पेशियस एक प्यारा सा कमरा तैयार हो जाता है। और ऊपर क्या आपने आरटीटी लगाया है, ये क्या है? नहीं, ये सनी जी वो है, स्टोरेज के लिए है ये भी। अच्छा, इसमें हम, हाँ जी, लगेज भी कह सकते हैं आप, जैसे पिलो है, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, क्विल्ट है कभी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी उसमें चली जाती हैं। तो ये क्लीन रहता है हमारा एरिया। अदरवाइज़ वो जैसा स्टोरेज आप लोग बहुत पूरा फुल गाड़ी को भर के चलते हैं, ऑर्गेनाइज रहता है, और उस तरह से हमारी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जो आपने लगवाई है, आप इससे मतलब इस कंपनी से सेटिस्फाइड हो? हाँ जी, ये मतलब जो क्वालिटी इन्होंने आपको क्वालिटी दी है, अभी तक तो कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने औरों का कुछ ऐसा देखा नहीं कि मैं कंपेयर कर सकूं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपने इसको अलग अलग वेदर कंडीशंस में यूज किया, उस हिसाब से आप बताएं। जी, वेदर के अकॉर्डिंग अगर मैं समर की बात करूं तो डेफिनेटली एयर पास
नहीं इतना होता है इसमें। मतलब इवन दो वेंटिलेशन के लिए उन्होंने विंडोज दी हुई हैं अच्छी खासी, मतलब और इम्प्रूव हो सकता है, और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और थोड़ा सा रेनी टाइम में भी मैंने इसको यूज़ किया है, बारिश में भी, तो पानी बहुत ज़्यादा अंदर जाता है इसमें नीचे की साइड से, और जो स्टिच है उसमें से भी पानी अंदर जाता है। तो ये थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट, अगर ये निशा जी हैं एक्चुअली क्या है, एडवेंचर हट से, हाँ मैं आपको बताता हूँ, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा विंडी सिचुएशन है, विंडी में भी, हाँ विंड तो ऑफ कोर्स वो ऑलमोस्ट आप ये कह लो कि अभी तक इंडिया में जो भी प्रोडक्ट हैं, हाँ जी, 90% प्रोडक्ट्स में जो आपने कंप्लेंट की है वो ऑलरेडी, जो आप कह रहे हो ना गीला होने वाला, वो है ऑलरेडी है, हाँ जी, ठीक है। वो अपना अभी इंडिया मार्केट में उस टाइप के टॉप नॉच, मैं जानता हूँ आप अब्रॉड से आए हो, मैं भी अब्रॉड से आया हूँ, तो हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो थोड़ी ज्यादा है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इंडिया में अभी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं आए जो बहुत ही ज्यादा 100% वाटर प्रूफ हो, और मेरे हिसाब से अगर वो आएंगे भी तो आई थिंक वो, अगर ये आपकी 30 की है तो वो अप्रॉक्स 1 लाख तक पहुंचे डेफिनेटली। तो वी कैन से कि मतलब ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस इज ऑसम, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। अगर मतलब एक्सट्रीम वाला कोई वेदर नहीं आता, एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम रेन, एक्सट्रीम समर, तो फिर ये बहुत मतलब बेस्ट है, दी बेस्ट है। मतलब जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, मेरे को आपकी बातों से लगा वो ये है कि थोड़ी सी वेंटिलेशन बढ़ जाए तो और मजा आ जाए, बिल्कुल मजा आ जाए, डेफिनेटली। थैंक यू, आपने अच्छा मतलब एक बढ़िया, मतलब एक होता है ना कि कस्टमर तक फीडबैक से ही पहुंचे। हम ऐसा नहीं है कि किसी के जैसे कहते हैं कि वीडियो बना रहे हैं तो हम कुछ भी बोल दें, नहीं, हम ये चाहते हैं कि कोई भी कंपनी हो, अगर हम उसको बता सकते हैं एज अ उसके कस्टमर, हम बता रहे हैं कि प्लीज इसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन और बढ़ा दें तो शायद और अच्छा हो जाए गर्मियों के टाइम। बिल्कुल। तो मौली जी, अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो आप वाटर मैनेजमेंट है वो आप किस प्रकार कर रहे हैं? सनी जी, वाटर मैनेजमेंट के लिए पहले तो जब हम शुरू में हमने स्टार्ट किया था कैंपिंग, तो हम लोग एक अच्छा सा बड़ा सा जरी कैन ले लेते थे और उसको यहाँ पर फिक्स कर देते थे ऊपर गाड़ी की बॉडी के ऊपर, और पाइप लगा के अगर मुझे यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने होते थे तो यहाँ पर ये, अभी तो मैं इसको खोल नहीं पाऊंगी फॉर सम रीज़न, तो यहाँ पर ये आगे एक्सटेंड हो जाता है और सिंक लग जाता है और वहाँ पे मैं वॉश कर लेती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा वो भी हैसल सी लगती है, तो हमने ये ड्रॉप कर दिया, नहीं कर रहे हैं हम। एक सिंपली हम लोग पानी के जरी कैन में 15 लीटर का और ये 5 लीटर के ऐसे हैं एक दो, और सिंपल ये लेके चलते हैं और हमारा काम हो जाता है। इसमें टैप तो लगे ही होते हैं तो इजीली सारा काम मैनेज हो जाता है। आप यूज करते हैं? जी बिल्कुल। तो लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो वुडन वर्क है, तो मैं हमेशा इसको मतलब सेपरेट कर देता हूँ जिससे पब्लिक को समझ में आ जाए। वुडन वर्क मींस अंदर बेड और आपका जो किचन सेटअप है, इसको तैयार करने में आपका क्या मतलब खर्चा क्या है और कितना टाइम लगा? सनी जी, अप्रॉक्स मैं कह सकती हूँ कि अगर वैसे तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन से 30 के आसपास ये 30,000। जी हाँ जी, इसमें सारा जी वुडन वर्क सारा तैयार हो गया था। हाँ जी, और बाकी तो कई चीजें होती हैं आपको कैंपिंग में। ऑब्वियस सी बात है, हम इस चीज में मैं ऑडियंस को भी बताऊंगा, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वुडन वर्क, राइट। इसमें आप हमेशा याद रखिए कि आपके यूटेंसिल्स, आपका गैस, आपका स्टोव, ये कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। एंड देयर प्लेंटी अदर थिंग्स, प्लेंटी अदर थिंग्स जिसमें काफी अच्छा पैसा लग जाता है। अगर हम कैंपिंग का शौक, कोई मतलब सस्ता नहीं है ये मैं कहूँगी। बाकी आप जितना भी लगाना चाहें, लगाने वाले तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और तो कम से कम में भी जाने वाले बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अब लास्ट में इसका आपने बता दिया 30,000। अब बची है आपकी ऑनिंग। अगर कोई ऑनिंग लगवाना चाहता है, हाँ जी, ऑनिंग विद रूम है ना? हाँ जी, विद रूम है। ऑनिंग विद रूम आपको मतलब क्या कॉस्ट पड़ा? इसका मुझे एग्जैक्ट 30,000 पड़ा था। एग्जैक्ट 35,000 में आपकी ऑनिंग विद रूम, 30,000 विद रूम, मतलब वो साइड पे जो वॉल्स होती है वो आपकी पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि एक बोलेरो नियो में बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने जो सेटअप बनाया है उसमें इन्होंने लगाए हैं अप्रॉक्स 65,000 रुपीज, इतना कह सकते हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा सेटअप है इनका। आराम से इसके अंदर ये बैठ भी जाते हैं, इनको अब झुकना नहीं पड़ता, बिल्कुल बैठ के आराम से खाना खाते हैं। हम रोज देखते हैं, यहीं पर हमारे साथ हैं ये। तो कुल मिला के आई होप कि जिन लोगों के पास बोलेरो नियो है और वो सेटअप बनाना चाहते हैं, तो
आप प्लीज इनके चैनल को भी विजिट करें और इनको सपोर्ट करें। जी, आप भी कैंपर आइए बंधु। चेतन जी। तो ये मौली जी और चेतन जी ये दोनों साथ में घूमते हैं और कैंपर बंधु के नाम का चैनल कैंपर चलाते हैं। जी। और इनको मैंने स्पेशली कह रखा और प्रॉमिस भी किया इन्होंने मेरे साथ। इनकी आवाज बहुत अच्छी है। अगले वीडियो में हाँ जी। जो भी बनाओगे जी। इंट्रोडक्शन में जी, एक अच्छी सी जो लाइन होती है ना, कोई जो भी नेचर को रिप्रेजेंट करे, जो भी करे, डेफिनेटली वो आपने जरूर डालनी है, ताकि जो मैंने ऑडियंस को कहा है वो मैं झूठा नहीं पड़ना चाहिए। डेफिनेटली। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, आपने मुझे टाइम दिया और ऑडियंस की हेल्प करी कि वो कभी सेटअप बनाना चाहे अगर बोलेरो नियो में, तो इससे कुछ ना कुछ आई होप हिंट ले सकते हैं, अंदाजा ले सकते हैं। सारी डिटेल जो थी हम लोगों ने बताई है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कैंपिंग सूत्रा एंड कैंपर बंधु, जिससे कि हम लोग मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी लोकेशंस आपको हमेशा दिखाते रहें। बाय बाय।